हुए हैं, क्या मांग है आपकी? मामले की जानकारी तो पूरे देवघर को है और पूरे बिहार को भी और पूरे झारखंड को है। और थाना से न्याय की उम्मीद में इतने लोग रात में अपना सब काम धाम घर परिवार सब छोड़ के आए हुए हैं। 4 घंटे से यहाँ पे हैं। थाना प्रभारी अभी बाहर निकल गए। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग उनका इंतज़ार करेंगे। हम लोगों को शक है कि थाना प्रभारी और इस थाने के लोग अपराधियों के साथ, हत्यारों के साथ मिले हुए हैं। वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि FIR में जो टाइपिंग करके चढ़ाया गया और घटना की तारीख को 9 के बदले 6 कर दिया गया, उसके बाद जिस दिन घटना हुई थी इसी थाना के लोग जाकर वहाँ सबूत मिटा रहे थे टॉर्च जला जला कर रात के अंधेरे में। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं। उसके बाद हथियार लहराया गया जो कि CCTV में देखा। आपने भी देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? आप बताइए ना। जी 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 देखा है ना? तो जब आर्म्स लहराया गया है तो आर्म्स एक्ट लगना चाहिए ना। जी अपने तरफ से डाल के वो कट्टा और आर्म्स एक्ट आप लगा देते हैं, और जो रियल में आर्म्स लहरा रहा है उस पर आर्म्स एक्ट नहीं लगा रहे। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा रहे? उससे डर है, उससे मिले हुए हैं, उससे पैसा खाए हुए हैं। आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा सकता है। किस बात का डर है? हम लोग ये पूछने आए थाना प्रभारी से कि क्या आपके बस का नहीं है उसको गिरफ्तार करना? क्या वो बहुत बड़ा गुंडा है? क्या वो बहुत बड़ा माफिया है? या वो किसी नेता, कोई मंत्री का संरक्षण पा रहा है? तो आप यदि नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिए। हम आपको वादा कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर किसी बिल में होगा उसको टांग के लाकर थाने में पटक देंगे। लेकिन आप पहले हाथ खड़ा कीजिए। घटनास्थल पर मारपीट भी किया अभी, सारा कुछ है, सब कुछ CCTV फुटेज में। मेरा भाई जब एक्सीडेंट हुआ, कमर में चोट लगी थी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन वो बोल रहा था। यदि तत्काल उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता, मानवता भी कहती है कि ठीक है, हमसे यदि गलती हो गई तो हम उसको हाथ पैर जोड़ के, भैया गलती हो गई, हम उसको हॉस्पिटल में पहले बचाएं। पहले बचाना जरूरी है। लेकिन उस हरामजादे ने, कितना बड़ा वो कमीना होगा और कैसे कुल में वो पैदा लिया होगा और कैसे उसकी परवरिश हुई होगी उस राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी की। उसके भीतर इंसानियत है ही नहीं उस हरामजादे के भीतर। उसको तो लगा कि कोई सड़क छाप आदमी मर गया, अब इसको मार ही देते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जिंदा हो जाएगा तो ये बयान दे देगा। और 1 घंटे तक वो हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो किसका भाई था। हलक के भीतर हाथ डाल के उसका जीव खींच लेंगे, उसको आज यहाँ से कह के जा रहे हैं। आज आप लोग का क्या मांग है? और वो किसी भी बाप के पास जाके पैर पकड़ ले, वो बचने वाला नहीं है। आज का क्या उसको मांग टंगवाएंगे और निश्चित रूप से टंगवाएंगे। और उसमें जो भी अधिकारी शामिल होगा, जो मंत्री शामिल होगा, जो नेता शामिल होगा, जो भी शामिल होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हम इसी के लिए जिंदा रहेंगे। अब केवल इसके लिए, केवल इसको सजा दिलवाने के लिए जिंदा रहेंगे और जीने का मेरे पास दूसरा कोई कारण नहीं। हम लोग सब साथ हैं। क्या मांग है आज का अभी का भी? मांग है थाना प्रभारी जो गलती की है जल्दी सुधार करें, नहीं तो सुधार करने का दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये कोर्ट में हाजिरी लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, वर्दी नहीं पहन पाएंगे, इनको बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग शांति से प्लीज नहीं आएंगे। FIR में नरमी जो बरता गया, ये वर्दी पहन के आराम से थाना में नहीं बैठेंगे। इनको कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा। हम लोग को सब प्रोटोकॉल पता है। 32 मुकदमा अपने ऊपर झेले हुए यहाँ से दिल्ली तक, और अब तक 7 जेल का सफर किए हुए हैं। वकालत का एक धारा हमको पता है, रीट याचिका कैसे एक्सेप्ट किया था ये सब पता है हमको। DIG तक को कोर्ट में हम खड़ा करवाए हैं। ये तो अभी दरोगा है। इनको बोले हैं कि हिसाब से चलिए, कोई आपको संरक्षण नहीं देगा। आपको 2 रुपया दे सकता है, आपकी नौकरी नहीं बचाएगा, आपको संरक्षण नहीं देगा। इसलिए काम कीजिए ईमानदारी से। ये वर्दी मिली है आपको न्याय दिलाने के लिए, किसी हत्यारे का साथ देने के लिए नहीं मिली।